भिप्पी, डोंट वरी, आई कॉल माई डैड भिप्पी। कोई रीज़न नहीं है इसका, भिप्पी का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी डिक्शनरी खोल के देखने मत लग जाना, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, कहीं पे मिलेगा नहीं ये शब्द। ये मैंने अपने डैड को प्यार से दिया है। सो लेट्स टॉक टू भिप्पी, माई डैड। Hey, I hope and wish you all are safe and comfortable. So आज मैं तुम लोग को अपने साथ एक बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही बढ़िया जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ। उस जर्नी पे इंडियन टीनेजर्स के पास एक बहुत अच्छा चांस है वो चीज़ पाने का, मुझे लगता है, जो कि हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी में रहते रहते एज अ टीनेजर मिस कर दिया। एंड दैट इज एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद एन इंडियन डैड। You know, when I look back in my teenage years, जब मैं टीनेजर ईयर से गुजर रहा था, स्पेशली स्कूल के टाइम पे, तो जाहिर तौर पे जो प्रॉब्लम्स हम एज एन इंडियन टीनेजर फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस थी, जैसे कि एग्ज़ाम में फेल होना, बॉडी इमेज इशूज़ और बहुत सारी भयंकर चीज़ें थी जिनकी वजह से सेल्फ डाउट पे असर पड़ा, जिनकी वजह से बॉडी माइंड पे असर पड़ा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और आई एम श्योर कि तुम लोगों पे भी असर किसी न किसी तरह का पड़ता होगा बीइंग एन इंडियन टीनेजर। फिर जब मैं अपनी जर्नी पे देखता हूँ कि क्या चीज़ है जिसने मुझे संभाला और क्या चीज़ है जिसने सही तरीके से मुझे गाइडेंस दी, हैंडल किया, एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज दैट माई पेरेंट्स हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन माई टीनेज ईयर। मैं जानता हूँ हम लोगों के इंडियन सोसाइटी में जो टिपिकल पेरेंट्स होते हैं ऐसे नहीं होते, जो कि अपने बच्चों से खुल के बात कर सकें, जो कि अपने बच्चों से हर तरह की बात कर सकें, हर तरह की बात हम उनके साथ शेयर कर सकें और हर तरह की बात पे उनसे गाइडेंस ले सकें। ऐसे पेरेंट्स इंडियन सोसाइटी में तो मैंने तो यार बहुत ही कम देखे हैं, ना के बराबर ही देखे हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। बहुत ही कम बच्चों को ऐसा चांस मिलता है जो अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर सकते हैं। बट मेरे साथ थोड़ी सिचुएशन अलग थी यार। मैं अपने पेरेंट्स से किसी भी बारे में बात कर सकता हूँ, कर सकता था, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकता था और किसी भी चीज़ के बारे में गाइडेंस हो सकता है। यू नेम इट एंड आई कैन टॉक टू देम अबाउट इट, एनीथिंग, बी इट एजुकेशन, बी इट माई ड्रीम्स, बी इट माई करियर, बी इट टेकिंग एन एडवाइस। चलते हैं उनके पास और उनसे ज़रा बात करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ फेलियर के बारे में, बिकॉज मैं अभी जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हूँ, मैं तुम लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पे, आ जाना, वहाँ पे बातें करेंगे। बट ब्रीफ में बताऊँ तो जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हूँ वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि शुड आई कंटिन्यू विद व्हाट आई एम डूइंग और शुड आई क्विट और समथिंग। इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं जो हम सबके साथ आते हैं। सो इस बारे में भी बातें करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं। पापा, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग, कुछ बात करनी थी। पापा, मुझे पूछना था ये फेलियर क्या होता है, और अगर कोई बच्चा कोई टीनेज ईयर्स में हो और फेल हो जाए, जैसे आपको याद होगा मैं फेल हुआ था 9th में, आपको याद है? 9th में मैंने पहली बार मैथ्स एग्ज़ाम फेल किया था अपना फर्स्ट सेमेस्टर में। तो क्या करना चाहिए उस बच्चे को, उस टीनेजर को? जो फेलियर इन स्कूल है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ फेलियर इन लाइफ। पहले तो ये समझना चाहिए, अगर वो स्कूल में फेल हो रहा है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो दैट मीन्स कि उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हर एक में अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। अगर किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो उसको सक्सेसफुली उसको समझ नहीं पाया, उस चीज़ को समझने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो नेचुरली उसके नंबर कम आएंगे और हो सकता है कि बिलो पासिंग मार्क्स भी आ जाए। तो हमारा उस टाइम में पर्पस यही होना चाहिए बच्चे को कि पहले उसके हम चेक कर लें कि उसकी जब कैपेसिटी नहीं है तो हम उसको बच्चे को ये कहें कि बेटा सिर्फ पास हो जाए तो किसी तरह से इस सब्जेक्ट के अंदर। उसको ये प्रेशर नहीं डालें कि बहुत अच्छे नंबर ला, ये कर, ये ज़रूरत क्या है जब हमें पता है कैपेसिटी नहीं है। हर एक की ब्रेन कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी चैम्पियन इन मैथ्स और साइंस और इन आर्ट्स। तो अगर वो नहीं कर पाया तो सीधी सी बात है, उसको बच्चे को बैकअप करो कि ठीक है तेरी बाई चांस फेल हो गई, कंपार्टमेंट आ गई, तो उसमें अब तू इतनी तैयारी कर ले कि कम से पास आउट कर, और जो तेरा इंटरेस्ट हो फिर तो अपना बोले सब्जेक्ट आगे उसमें लेते रहना और ऐसे करना। सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं है कि बच्चों को प्रेशर डालना। बस फेल वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। फेल वर्ड तो स्कूल वालों ने अपने आप रख दिया है कंपटीशन लेवल के अंदर लाने के लिए। फेल पास,
फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। जो रियल साइंस में पूछा जाए तो रियल साइंस में तो ये कि एवरीबडी हैज इट्स माइंड कैपेसिटी, माइंड की कैपेबिलिटी है। किसी की माइंड की कैपेबिलिटी खाना बनाने में, किसी की कपड़े सिलने में है, किसी की साइकिल चलाने में है, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को साइंस में। तो ऐसे देखें हमें किसी में कुछ इंटरेस्ट है, किसी में कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तभी देखा जाता है कि उसमें किस चीज़ में पता लग जाता है। एक बच्चे के हाथ में पिस्टल दो, वो पिस्टल नहीं उठाएगा, किसी का कार दो, कार नहीं उठाएगा, वो कुछ और चीज़ करेगा। तो ऐसी उसकी कैपेसिटी है। अब वो बड़ा होकर अगर उसके नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, उसको ये बोलना चाहिए बच्चे को कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए सीधी, भाई तू ये अगर नंबर कम आ गया बेटा तो कम से कम पास हो जाए, बस जो स्कूल में पासिंग मार्क्स रखे हुए ना उतने मार्क्स ले आ, तो उतना अपने अच्छे से तैयारी कर ले। अगर तेरी कंपार्टमेंट भी आ गई है तो कोई नहीं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पास हो जाए, बस उस नंबर से ऊपर नंबर ले आ। जैसे 33 पासिंग है तो 34 ले, 33 तो ला ही सकता है, उतना वकअप करो उसको, तो वो कम से कम 40-50 ले आएगा फिर मेरी समझ। बाकी अगर 36 में लेता तब भी ज़्यादा की जरूरत नहीं, पास तो हो जाएगा, जो स्कूल ने कंडीशन रखी हुई है। तो उसके बाद अपना दुनिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, आगे करे कुछ भी। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अब आपका बच्चे के लिए क्या मैसेज है, टीनेजर के लिए क्या मैसेज है, जो अभी फेल हुआ है, वो जो किड है अभी जो फेल हुआ है अपने एग्ज़ाम में, वो क्या बोले अपने आप को? अगर उसके पेरेंट्स चलो नहीं भी इस तरीके के हैं, अगर उसके पेरेंट्स नहीं समझते उसको, अपने आप को वो क्या बोल सकता है ऐसे टाइम पे? हाँ, तो ये है कि अगर उसके पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है, और पेरेंट्स जो मैंने अभी पहले बोला कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, तो फिर बच्चे को क्या करना चाहिए, जो भी माँ बाप ने डांटा है उसको ये लेना चाहिए कि चलो ये मेरा कहीं ना कहीं फ़ायदा ही सोच रहे हैं इसलिए डांट रहे हैं, तो डांट को सुन ले, चुप हो जाए, लेकिन अपने मन में अपने आप को डिग्रेड ना करे उनकी डांट से, क्योंकि उनमें तो नॉलेज नहीं थी इसलिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन खुद सेल्फ नॉलेज हो जाओ, जितने भी टीनर्स को मैं कहता हूँ, खुद अपने आप में विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग कर लो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं ना, मेरे माँ बाप को शायद नॉलेज नहीं है, मेरे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, वो नंबर गेम पे चल रहे हैं, दुनिया को देख के अपनी एक उनके अंदर ईगो है कि मेरे बच्चे के नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आए, दूसरे के आ रहे हैं, तो इसलिए डांट रहे हैं, और भले के कर रहे हैं। वैसे ऐसा बुरा भी नहीं है उनका, वो बोल रहे हैं भले, तो यही सोचे कि भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन साथ में उनको वो नॉलेज भी नहीं है कि और भी कोर्सेज हैं या बहुत कुछ नहीं। तो आपने कुछ हताश होने की जरूरत नहीं है टीनेजर्स को, बिल्कुल मेरा कहना है। आप फेल हो रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे हैं, फादर मदर डांट रहे हैं, तो समझा दो अगर उनको, पापा मैं और कुछ करूँ। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे तो आप अपने अंदर ही उसको एक बीज को ग्रो करो कि मेरे अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं, मेरा भगवान ने पढ़ाई में शायद मेरा माइंड इतना नहीं दिया, मैं खूब कोशिश भी करता हूँ, नहीं आते, तो मैं कोई बात नहीं अभी डांट रहे मैं, लेकिन आगे कुछ ना कुछ कोर्स करके अपनी रोटी रोजी जरूर चला लूँगा। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी कोई भय नहीं है। जब मैं उतरूँगा समाज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए, मैं करूँगा। जरूर नहीं ये पढ़ाई में मेरे नंबर कमा गए, तो इसलिए अपने को मुझे मोटिवेट रखो कि बहुत कुछ है करने के लिए दुनिया में, सिर्फ नंबर ही नहीं है। सो थैंक यू भिप्पी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, टीनेजर्स को आपसे एक मैसेज मिल गया होगा जो शायद उनको अपने डैड से ना मिल पाए। हम जानते हैं इंडियन सोसाइटी की हालत क्या है। सो आपका लास्ट मैसेज दे दो टीनेजर्स को। लास्ट मैसेज मेरा ये है कि टीनेजर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एग्जांपल लो कि 2 कप है, 1 कप भरा हुआ है पानी से, 1 कप खाली है। तो पानी वाला कप समझ लो कि नंबर वाला कप है, वो किसी बच्चे के नंबर आए हुए हैं, आपके कप में वो नंबर नहीं है, लेकिन वो कप तो है आपके पास, तो उसके अंदर नंबर नहीं डालोगे तो कुछ और डलेगा उसके अंदर, कोई और जो आपके अंदर पोटेंसी होगी कुछ और होगी। आप जब आगे चलोगे लाइफ में तो वो चीज़ें उसके अंदर आएंगी 100% आएंगी, तो आप खाली कैसे रहोगे। यू आर अ कप, यू हैव ऑल द कैपेसिटी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो आपके अंदर मोटिवेशन रखोगे, आपके अंदर बहुत कुछ कैपेसिटी है आपके अंदर। अभी वो नंबर की वजह से कोई आप बेकार नहीं हुए, वो कब बेकार नहीं हुए जो खाली पड़ा था, अभी उसके अंदर बहुत कैपेसिटी है, अभी वो भरेगा। और देखना एक दिन आप आगे बढ़ोगे और अपनी ज़िंदगी में रोजी रोटी कमाओगे और अपना घर का पालन पोषण करोगे। बाय 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 डैडी। या नो ऑफेंस टू हिप्पी, बट तुम अपना पालन पोषण कर लेना क्योंकि तुम एक कप हो। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, आई एम जस्ट किडिंग, बट लिटरली ये मैसेज जो था ये आई होप कि तुमने इसको लिटरल सेंस में लिया हो, समझा हो। एंड इसी तरीके के मैसेजेस हैं जिन्होंने मुझे मतलब डटाए रखा है एक जगह पे, इंस्पायर्ड रखा हमेशा। जब भी ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे मुझे गिरना पड़ा, वहाँ पे मुझे खड़े कर पाए इसी तरीके के मैसेजेस मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरी मॉम की वजह से भी, मेरे डैड की वजह से भी।
सो मिलते हैं, लेट्स सी हाउ दिस जर्नी गोज, एंड आई होप कि ये जर्नी इंडियन टीनेजर्स के अंदर एक मेजर चेंज लेके आएगी, एक मेजर वेव लेके आएगी, इंडियन पेरेंट्स के लिए भी और इंडियन टीनेजर्स के लिए भी। इंडियन पेरेंट्स को पता लगना चाहिए कि क्या है वो जो लैग कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, और क्या है इंडियन टीनेजर्स जो लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बढ़ नहीं पा रहे, उसमें उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को काफ़ी चीज़ें पता नहीं है। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज, एंड आई होप आई कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, आई कैन give you something. Let's meet you in the next video. Bye bye. Take care. And be safe in these times, okay? Bye. Meet you.